अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? अस्सलाम, अल्लाह करम, ठीक हूँ बहुत मैं। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज हमारा मौजू है घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन। ये यकीनन एक बीमारी की सूरत भी बन गई है। पहले तो आदत की सूरत थी, अब बाकायदा एक बीमारी बन गई है कई सालों से। तो ये ना हो, इससे बचाव के लिए एहतियातें बताएं। पहले तो इसकी वजह बताते, होती क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक बहुत अच्छा है और लेकिन बस ये कि टाइम की कंजप्शन की वजह से हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेन पॉइंट्स पे हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं और ये तीनों जो है एक इंसान में तीनों भी पाई जाती हैं और तीन अलग अलग इंसानों में भी पाई जाती हैं। सही। घबराहट की देखें बहुत सारी वजह हैं, जिसको वजह कल्ब भी कहते हैं। जैसे सीने के अमराज या सीने के फेफड़े, जिसको निज़ाम तनफ़ुस रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इसकी वजह से भी घबराहट होती है। बाज़ औक़ात लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी घबराहट होती है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो साइंस मेडिकेशन उनकी रिसर्च है वो ये है कि हमारे यहाँ होमोग्लोबिन खून की कमी की वजह से भी जो है घबराहट, बेचैनी, दम का घुटना और ऐसा लगना कि आंखों से पानी आना, ठंडे पसीने आना, ये भी इसमें अलामात में शामिल किया जाता है। सही। अब इसमें यही होता है कि जो हमारा सबसे मेन और वीक पॉइंट जो है, जो हम जहाँ पे हमें एहतियात करनी चाहिए, हम डॉक्टर्स के जाते नहीं हैं, नहीं जाते, कुछ नहीं पूछते। किसी ने कहा खजूर खा लो, किसी ने कहा कुछ खा लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा ये कर लो। ठीक है, सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की दी हुई हैं, लेकिन ये कि जो मुस्तनिद तबीब डॉक्टर्स बैठे हैं वो इसीलिए ही बैठे हैं ताकि वो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होने वाली तकालीफ से बचाव को मुमकिन बना सकें वो। सही। अच्छा, अब आती है घबराहट के बाद बेचैनी। बेचैनी में देखें इस तरह की कैफियत पाई जाती है और इससे चिड़चिड़ापन का थोड़ा सा ताल्लुक भी यही होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। एक हमारी जिस्म की हर रग, हर हिस्सा, बाल, हमारे रोंगटे, ये कुदरत का ही एक मुशाहिदा है अल्लाह का। इसी तरीके से दिमाग के अंदर ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसे डोपामिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं। इसकी कमी से भी, ऊपर नीचे हो जाने से भी इम्बैलेंसिंग होती है, तो आपके मिजाज में और आपकी तबीयत में बेचैनी और इस तरह की कैफियत पाई जाती है। अब आया कि इसको कैसे पहचाना जाए? इसको ऐसे ही पहचाना जाएगा कि जब आप किसी तबीब के पास जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ना तो आप कोई न्यूरो के डॉक्टर हैं, ना आप इन चीज़ों को जो है वो एज्यूम कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को फील ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे, किसी तबीब के पास जाएंगे, तो किसी आप ऐसे लोग के पास जाएं जो रूहानी इलाज करता है, वो आपको बेहतर कैफियत में इनकी लाने के लिए। अच्छा, अब तक तो लोग घबराहट, चिड़चिड़ापन और बेचैनी को बीमारी समझ ही नहीं रहे। वो तो कहते हैं ऐसे हुआ है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, फला टेंशन था मुझे, या अचानक मौसम तब्दील हुआ, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या बाहर कारोबार में कोई नीचे होता, इसलिए घबराहट बेचैनी हो रही है। इसको बीमारी तो तस्वर ही नहीं करते। अब अवेयरनेस आई है कि भाई ये एक बीमारी है। जी, आप बहुत पहले की बात है कि पहले नॉर्मली अस्पताल होते थे, सरकारी होते थे, और मैं अगर अपने बचपन की बात करूं या आप अपने चाइल्डहुड में होंगे तो देखते थे बड़ा प्राइवेट मैं तो अस्पताल अभी है। भी बच्चा हूँ। माशाल्लाह। आपको किसने कह दिया मैं बड़ा हूँ? नहीं, आप यंग हैं माशाल्लाह। मैं तो आपको 12 साल से वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ, पसंद करता हूँ मैं आपको। और उसमें यही है कि ये मुफ्ती साहब भी इस बात को हमारे जो है वो शायद सपोर्ट करें कि अब तो हर इलाके में क्लिनिक्स और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई गई, लोग अब काउंसलिंग करने लगे। हाँ। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ की दवा दी जाए, काउंसलिंग से भी आपके चीज़ें ठीक हो बेहतर जाए। होती हैं। और एक जो सबसे बड़ा फुकदान है वो मैं आपको बताऊं, शायद लोग इससे एग्री करें या ना करें, हमारी जो डिज़ायर्स बढ़ती जा रही ना, ख्वाहिशात। और दूसरी बात है कि देखा देखी, मिसाल के तौर पे मेरे मिजाज के मुताबिक अगर किसी ने बात नहीं की तो मैं उसका मुखालिफ हो जाऊंगा, तो ये भी चिड़चिड़ापन की, उकताहट की बेसिक वजह बनती है। सही। एहतियात क्या करनी चाहिए, किस तरफ ना जाए बंदा? एहतियात ये करनी पड़ती है कि सबसे पहले तो जो है आप उन चीज़ों को फोकस करें जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपको मेंटेन कर सकें। ठीक है, ये तो चिड़चिड़ापन और बेचैनी की इस तरह की कैफियत पे आ रहा हूँ। घबराहट में ये होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं। पहले तो ये होता था कि पीएफटी का टेस्ट होता था, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अब वो चीज़ें हट गई हैं, अब नित नई चीज़ें आ गई हैं। आप टेस्ट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें, वो आपको कोई ना कोई तरतीब बताएगा। नींद पूरी करें, ठीक है, खाना टाइम पे खाएं, खाने को हजम भी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज ज़िंदगी में लाजमी। खाना अपने पैसों से खाएं। जी, सही बात है।
नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने, खाना अपने पैसों से खाएं। सेकंड ये कि मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ। अच्छा, मैं जितनी भी यहाँ पे डेली आपको चीज़ें बता रहा जी। हूँ, ये मैं जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड हूँ तो बता रहा हूँ, सही। ये मेरे कोई वो नहीं है और जो मैं। रिपीट में भी देख सकते हैं लोग, सोशल मीडिया पे भी दोबारा देख लेते जी, हैं। आप नॉर्मली जो है अरके गुलाब ले लें, अच्छा से अच्छा के नाम से मिल जाता है। आप 1 कप अरके गुलाब और इलायची ग्रीन वाली पाउडर उसको बना के रखें। सिर्फ आप 2 से 3 चुटकी जो है वो आप पाउडर लें और 1 कप अरके गुलाब पिएं और घूंट लेके पिएं, और इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे कि विद इन 1 to 2 डेज़ आपको बहुत अफाका और आपके सीने में वजहुल कल्ब, इत्मीनान और आपकी बेचैनी, घबराहट ये होगी। दूसरी बात है कि पेशेंस भी रखना चाहिए, सब्र भी रखना चाहिए। हर चीज़ में ना जल्दी नहीं होनी चाहिए, वरना आप चिड़चिड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी, घबराहट रहेंगे, आप भी घबराएंगे, दूसरों को भी घबराते बहुत करेंगे। गुलाब पी रहे हैं तो ज़रा गुलाब का असर भी जो चेक करें कि ये गुलाब आपको किस तरह गुलाबी करता है। फ़ौरन तो नहीं होता, हर चीज़ में वक्त लगता है।